मेरे प्रिय बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। जीजस टीवी 1 के में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपके सामने लेकर आते हैं मत्ती 24 अध्याय का 3 वचन से लेकर 14 वचन तक। देखते हैं मेरे प्रिय बहन भाइयों, जो आज जगह जगह पर ये लड़ाइयाँ छिड़ी हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने पहले से ये बातें कह दी थी और आज इनका सबूत है बाइबल के पवित्र वचन। संकट और क्लेश। आइए हम वचनों को शुरू करते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं। हम इसका 3 वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रिय बहन भाइयों, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालने, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यकर्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पर 6 वचन से लेकर और 10 वचन तक परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालने, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों के द्वारा 2025 साल पहले ही इन बातों को बोल दिया था, और जो आज हमारे बीच में हो रही है मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये कोई किताब नहीं है मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए वचन है, प्रभु यीशु के मुख से निकले हुए वचन है, और ये सत्य है मेरे प्रिय बहन भाइयों। आज जो इन वचनों पर विश्वास करेगा वो जान जाएगा कि सब कुछ परमेश्वर की योजनाएं पहले ही थी। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, इन लड़ाइयों का होना पहले से इसमें तय था,
क्योंकि हम लोग विश्वास करें और तौबा करें अपने गुनाहों से। आज अधर्म इतना बढ़ गया है मेरे प्रिय बहन भाइयों कि धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारा जा रहा है। कितने घर उजड़ गए हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं मेरे प्रिय बहन भाइयों। तो ये पवित्र वचन पवित्र है मेरे प्रिय बहन भाइयों, और जिसने ये पवित्र आत्मा के द्वारा होकर बोले वो भी पवित्र है मेरे प्रिय बहन भाइयों। हमारा प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं है, वो सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ, यीशु मसीह। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, जिस किसी को भी यकीन नहीं होता, मत्ती का 24 अध्याय का 6 वचन वो अच्छे से पढ़ ले, 6 और 7 वचन अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेगा, भूकंप होंगे और ये बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। आज मेरे प्रिय बहन भाइयों, लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ छिड़ी हैं और अकाल भी पड़ सकता है, और पीड़ाओं के बारे में तो हम सब जान चुके हैं कि कितने भाई बहन माताएं बच्चे पीड़ाओं का आरंभ हो रही हैं। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने गुनाहों से तौबा करें और धर्म के नाम पर ये अत्याचार करने बंद करें। पवित्र आत्मा सबको आनंद और सुख शांति दे, सबके बच्चों के साथ हो और अनंत जीवन पाए। इसी के साथ सबको जय मसीह की आमीन।